Hello students, we are live now. Welcome to SIS online classes. I am Ankit Bhatt and I am going to discuss question answers of chapter number 13 magnets. Okay. So कल मैंने बोला था 8 और 9 पोस्टपोन्ड कर दिया था और आज के लिए बोला था कि आज डिस्कस करेंगे. सो थोड़ा सा जो था ना इसका आंसर्स थोड़ा ब्रीफ था तो इसीलिए मैंने हाउ कैन सेल्फ डिमैग्नेटाइजेशन ऑफ मैग्नेट बी प्रिवेंटेड. ओके. So self demagnetization can be prevented by storing magnets in pairs in a wooden box. The pair of magnets must have their unlike poles facing each other. A small and a small piece of wood between the magnets. ओके. सो इसका आंसर शायद सेल्फ मैग्नेटाइजेशन का शायद कहीं पे मैंने ये बताया था, मेरे माइंड में था तो मैंने बता दिया. हाँ, ये इसका आंसर बन सकता है. इट हैव बीन if a bar magnets are left free for a long time, they are slowly lose their magnetic property by a process of self demagnetization. Hence ये यहाँ से बन सकता है. इसका आंसर यहाँ से bar magnets should be stored in pairs in a wooden box separated by a piece of wood such that their unlike poles face each other. Okay. And sometimes हटा दीजिएगा. a wooden piece also serves the purpose. ओके. तो ये भी आपके पॉइंट्स के थ्रू आंसर बन जाएगा. ठीक है, दोनों ही आंसर करेक्ट है. आंसर नंबर 9. व्हाट इज अ मैग्नेटिक फील्ड? सो मैग्नेटिक फील्ड का शायद देखिए, मैग्नेटिक फील्ड का आंसर जो है आप इसको नोट ही कर लीजिए. आ रीजन, REGION, a region around a magnetic material or a moving electric charge within which the force of magnetism acts is called its magnetic फील्ड. और उसके आगे क्वेश्चन है ऑन व्हाट फैक्टर्स डज इट्स स्ट्रेंथ डिपेंड्स. सो इसका आंसर हो जाएगा आगे का, यहाँ फुल स्टॉप लगा लीजिएगा.
the magnetic field, field depends upon, ठीक है, किन किन पर डिपेंड करती है। फर्स्ट इज नंबर ऑफ number of turns of copper wire, ओके। सेकंड है स्ट्रेंथ ऑफ करंट, STRENGTH, स्ट्रेंथ ऑफ CURRENT, ओके। एंड थर्ड डिपेंड किस पे करेगी मैग्नेटिक फील्ड, नेचर ऑफ द कोर मटेरियल, NATURE, नेचर ऑफ कोर, MATERIAL, मटेरियल, ओके। ये तो इसको आप यहाँ मिल जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। पता नहीं कहाँ होगा, मुझे ढूंढना पड़ेगा काफ़ी कुछ, ओके। सो स्ट्रेंथ जो होगी, वैसे तीनों ही करेक्ट हैं, नॉर्मल से पॉइंट्स हैं तो बेटा मुझे याद थे तो मैंने बता दिया, ओके। अब आते हैं ब्रीफ क्वेश्चन आंसर्स में। आंसर इन BRIEF, ब्रीफ, ओके। सो आंसर नंबर 1 देखते हैं, हो पाता है कि नहीं, भी आंसर नंबर नहीं डालेंगे। वाई इज रिपल्सन कंसीडर्ड एज अ स्यूरेस्ट टेस्ट ऑफ मैग्नेटिज्म, ओके। जो रिपल्सन है कंसीडर्ड करता है सबसे स्यूरेस्ट टेस्ट क्या होता है मैग्नेटिज्म्स का, जो शायद इसका आंसर तो नहीं देना चाहिए, फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, ये एक्टिविटी में इसका आंसर है, रिपल्सन इज द स्यूरेस्ट टेस्ट ऑफ मैग्नेटिज्म बिकॉज अट्रैक्शंस कैन बी कॉज्ड आइदर बाय अपोजिट पोल्स ऑफ मैग्नेट्स और बिटवीन वन पोल ऑफ मैग्नेट एंड एनी मैग्नेटिक सब्सटेंस, ओके। सो आई थिंक इतनी बात समझ में आ गई होगी, ओके। देखिए हम इनके आंसर से थोड़ा सा सेटिस्फाई नहीं है, इसको थोड़ा सा एक लाइन बस लिखेंगे, बिकॉज से BECAUSE, बिकॉज रिपल्सन REPULSION, रिपल्सन कैन ओनली टेक प्लेस बिटवीन टू मैग्नेट्स, ओके। जो रिपल्सन होगा सिर्फ दो पोल्स के बीच में ही होगा, और बट अट्रैक्शन की जो लाइन लिखी बिल्कुल सही है, बट अट्रैक्शन ATTRACTION, अट्रैक्शन कैन हैपन विथ टू मैग्नेट्स or even a magnet with some other magnetic material, ठीक है। बिकॉज रिपल्सन कैन ओनली टेक प्लेस बिटवीन टू मैग्नेट्स बट अट्रैक्शन कैन हैपन विथ टू मैग्नेट्स, ठीक है। लेकिन अट्रैक्शंस क्या होता है, दो मैग्नेट्स के बीच में होता है, और इवन अ मैग्नेट विथ सेम अदर मैग्नेटिक मटेरियल्स, या मैग्नेट का किसी अदर मैग्नेटिक मटेरियल से भी अट्रैक्शन होता है, ठीक है। सो आई थिंक इतनी बात समझ में आ गई होगी, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट आंसर तो है नहीं। अब इससे ब्रीफ में इससे ज़्यादा छोटा आंसर क्या लिखोगे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन, लास्ट क्वेश्चन है इस आज की क्लास का, हाउ कैन एन आयरन रॉड बी मैग्नेटाइज्ड। सो इसका आंसर तो बहुत ही छोटा होना चाहिए, आंसर नंबर 2, ये 1 था आपका। एन आयरन IRON, एन आयरन रॉड can be magnetized
by winding copper wire around it and passing electric electric electricity through 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 it. An iron rod can be magnetized by winding copper wire. कॉपर वायर्स को उस पर वाइंड कर दें, चारों तरफ लपेट दें, ठीक है, इस टाइप से। जैसे सपोज दैट ये आयरन रॉड है और उस पर ऐसे ऐसे कॉपर वायर मैंने कर दिया और इस पर हमने इलेक्ट्रिसिटी पास करा दी, तो ये एक मैग्नेट का वर्क करने लगेगा। ओके एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। It was observed that a pencil sharpener gets attracted by both the poles of a magnet, although its body is made of plastic. Name a material that might have been used to make some parts of it. So the blade of the sharpener must be made of iron, which gets attractions to a magnet. क्योंकि जो उसकी ब्लेड्स होती है किसकी ब्लेड्स जो होती है आयरन सॉरी आपके शार्पनर की, वो आयरन की बनी होती है, ठीक है। सो आंसर नंबर 3, द ब्लेड ऑफ द शार्पनर मस्ट बी मेड। कभी भी शार्पनर के प्लास्टिक का होगा, लेकिन उसकी जो आयरन ब्लेड होगी वो किसकी होती है, आयरन की, ठीक है। विच गेट्स ATTRACTD अट्रैक्टेड टू अ मैग्नेट। ओके, सो आई थिंक इतनी बात क्लियर होगी सभी को। बाय, टेक केयर।